जय हिंद साथियों। एक विज्ञापन आया हुआ है 01/2026 जिसमें स्पेशल ब्रांच में सिपाही की भर्ती हो रही है। जो ये पहला बार हो रहा है ऐसा। इससे पहले स्पेशल ब्रांच का बहाली अलग से कभी नहीं हुआ था। स्पेशल ब्रांच में जो जिला बल के सिपाही होते थे वही उसी का सिलेक्शन उसमें होता था। परंतु इस बार बिहार सरकार ने स्पेशल ब्रांच में सिपाही भर्ती के लिए अलग से विज्ञापन निकाला है। आज इसी पर हम लोग बात करेंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं पीडीएफ का एक वीडियो बनाया हूं, उसको मैं इसमें जोड़ रहा हूं। आप देख सकते हैं कि ये 13 पेज का पीडीएफ है। यदि मैं इसे बारी बारी से पढूं एक एक करके तो इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें बताने के योग्य है, जो आप नहीं जानते होंगे या आपको ध्यान नहीं पड़ा होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे शॉर्ट्स वीडियो में, कम समय की वीडियो में आप पूरा इस बात को समझ जाएं कि इनमें क्या क्या बदलाव किया गया है। सबसे पहले तो आप देखिए, विज्ञापन संख्या इसका 1/2026 है। 26 में निकला है पहला विज्ञापन केंद्रीय चयन परिषद का। उसी बेस पे विज्ञापन संख्या होता है, इसीलिए 1/26 है। ठीक है। इसकी प्रक्रिया जो है, भर्ती की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 6/2/2026 से स्टार्ट है, जो 5/3/2026 तक चलेगा। ठीक है। बाद बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें 83 सीट दिया गया है। 83 सीट है। आरक्षण के हिसाब से आप देख सकते हैं किस वर्ग में कितना सीट है। आप स्क्रीन पर तो देख ही रहे होंगे। इसके बाद जो बदलाव किए गए हैं इसमें देखिए, आप अभी हाइट में 165 सेंटीमीटर आपको इस सिपाही बहाली में दिख रहा है, लेकिन उम्मीद है, जो मुझे सूत्र के से पता चला है, कि आगामी जो बहाली होगी सिपाही का, उसमें इस हाइट को बढ़ाकर 167 किया गया है और शायद इस सब में भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गया है हाइट। शैक्षणिक योग्यता जो सिपाही का होता है, जो हम लोग भरते हैं, सामान्य सिपाही का जो वैकेंसी आता है, वो बस वही शैक्षणिक योग्यता है। 10+2 पास होना चाहिए और कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ा नहीं गया है। उम्र सीमा भी सेम है, 18 से 25 साल। आरक्षण के हिसाब से 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष का छूट दिया जा रहा है। ठीक है। आरक्षण के बारे में यहाँ बताया गया है। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार ये होगा। आरक्षण का लाभ आवेदन पत्र जो है का आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन जब आप करेंगे उसी समय आप आरक्षित वर्ग में आते हैं, आपको सेलेक्ट करके फॉर्म भरना होगा। ये भी आरक्षण से संबंधित ही है और 4 नंबर भी आरक्षण से संबंधित है। इसके बाद 5 नंबर भी आरक्षण से संबंधित है, जो महिला के आरक्षण से संबंधित है। इस महिला का 35% आरक्षण होगा, इसमें ये बताया गया है। इसमें स्वतंत्रता सेनानी को जो आरक्षण दिया जाता है 2% का, उसके बारे में दिया गया है। इसके बाद SC ST कैटेगरी के लिए जो आरक्षण है उसके बारे में दिया गया है। फिर BC EBC के आरक्षण, BC EBC के आरक्षण के बारे में दिया गया है इसमें। इसके बाद एक चीज़ आप यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि NCL किसी को यदि है और वो 1 वर्ष से अधिक का है तो उसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको फॉर्म भरते समय, उसको फिजिकल के समय या डॉक्यूमेंटेशन के समय फॉर्म 18 जो है यहाँ दिया गया है, ये भर करके 18B ये जमा करना होगा। ये घोषणा पत्र होता है एक, इसको जमा करना होगा। और आरक्षण में महिला के लिए देखिए, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला का जाति एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए। यदि कोई विवाहित महिला है तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर यानी कि NCL होगा, वो उनके पिता के नाम से होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। क्यों ये बोला जाता है? क्योंकि लड़की बिहार राज्य का निवासी है, इससे ये पता चलता है, इसीलिए ये मांगा जाता है हर बार। आप देखे होंगे पिछला विज्ञापन में भी यही बात कहा गया था और सेम चीज़ पिछला विज्ञापन में भी, ड्राइवर वाला विज्ञापन में या उससे पहले जो सिपाही का विज्ञापन आया था उसमें भी यही बात लिखा गया है, यानी कि बिहार की लड़की को ही आरक्षण दिया जाएगा, इसीलिए ये शब्द को जोड़ा जाता है। विवाहित EWS में देखिए, विवाहित महिला अभ्यर्थी के पक्ष में आय एवं परिसंपत्तिक प्रमाण पत्र पति के साथ रहने की स्थिति में, यदि आप शादी हो गया, पति के साथ रह रहे हैं, तो उनके पति के अस्थायी निवास से निर्गत होना चाहिए। क्या क्या?
एक परिसंपत्तिक प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो बनता है EWS और आय प्रमाण पत्र, ये पति के नाम से होना चाहिए और पति के एड्रेस से। परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर ही आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आपकी शादी हो भी गई है तो आपको निवास प्रमाण पत्र अपने पिताजी के एड्रेस से बनाना होगा। इससे यही पता चलता है कि बिहार सरकार, ये कोई भी लड़की हो वो बिहार की होनी चाहिए, क्योंकि बिहार का लड़की होगा तो ही बिहार से उसका निवास बनेगा। यदि कोई बाहर की लड़की है, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, वहाँ के किसी भी लड़की से कोई शादी कर लिया है तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए ये शब्द जोड़ा जाता है इसमें, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवाह, देखिए लिखा हुआ है, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवाहित महिला बिहार राज्य का मूल निवासी है। समझ गए ना? यदि अब बाहर की लड़की से शादी की है तो उसको बिहार में आरक्षण नहीं मिलेगा, इसीलिए ये चीज़ जोड़ा जाता है। आप समझ गए होंगे आरक्षण के बारे में। 15 में लिखा गया है कि उपयुक्त आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय, मतलब मूल जो है मूल प्रति ले जाना होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा तो फोटोकॉपी जो लगता है वो तो लगेगा ही, लेकिन आपको मूल लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो अभ्यर्थिता रद्द की कर दी जाएगी। समझ गए होंगे आप, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसके बाद चयन प्रक्रिया। अब चयन प्रक्रिया में देखिए कितना अच्छा बदलाव किया गया है, आप समझिए इस बात को। आवेदन प्रपत्र की संग्रह के उपरांत, मतलब आवेदन जब का डेट समाप्त हो जाएगा उसके बाद आवेदन प्रपत्र की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थी के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदन की संख्या के आधार पर एक से अधिक पाली में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। यानी कि ज़्यादा अभ्यर्थी फॉर्म भर देंगे तो एक दिन में तो परीक्षा नहीं होगा, तो दूसरी पाली में, तीसरी पाली में होगी। बहुसत्रीय बहु प्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारित हेतु सामान्यकृत नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइज भी किया जाएगा। यदि ज़्यादा फॉर्म भर देंगे अभ्यर्थी तो इसका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन के बाद जैसे रेलवे या हम लोग SSC का परीक्षा देते हैं उसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यानी कि जो 10वां हम लोग पास करते हैं बिहार सरकार में, बिहार सरकार से 10th का जो सिलेबस है बस उसी अनुसार ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र 90 मिनट का होगा। देखिए परीक्षा जो है लिखित परीक्षा लिखित परीक्षा 2 प्रश्न पत्र में होंगी। प्रथम प्रश्न पत्र 90 मिनट का समय, और फिर द्वितीय प्रश्न पत्र 90 मिनट का होगा। यानी कि पीटी और मेंस ऐसे समझिए, यानी कि पीटी और मेंस, ठीक है। तो पीटी मेंस 2 परीक्षा होगा। एक ही दिन होगा या अलग अलग दिन होगा ये भी देखते हैं हम लोग। 90 मिनट का 90 मिनट का, यानी कि 6 घंटे का परीक्षा होगा यदि एक दिन होता है तो। यदि अलग अलग दिन होगा तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। 100 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे 90 मिनट में। इसके बाद है ऋणात्मक अंक। उपयुक्त कंडिका 2 में वर्णित प्रश्न पत्रों में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे एवं गलत उत्तर के लिए 0.25 नंबर काटे जाएंगे, यानी कि 1/4 निगेटिव मार्क है इसमें। आप अभी देखे होंगे कि सिपाही का जो बहाली होता है उसमें निगेटिव मार्क नहीं है, परंतु ये सिपाही की बहाली में निगेटिव मार्किंग दिया गया है। तो ये एक बदलाव हो गया, एक अच्छा बदलाव हुआ। इससे पढ़ने वाले अभ्यर्थी जो भी हैं उसको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो अभ्यर्थी पढ़ने में अच्छे हैं या जिनका रिटेन स्ट्रॉन्ग है, फिजिकल कमज़ोर है, जिसका वेट ज़्यादा है, जो दौड़ने में कमज़ोर है। चलिए आगे देखते हैं हम। लिखित परीक्षा का विषय एवं प्रकार। लिखित परीक्षा OMR सीट पर होगा, ठीक है। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगा, यानी कि आप जो देते हैं परीक्षा देते हैं आप देखते होंगे कि एक जिस पे आप OMR ऐसे करके भरते हैं और उसके पीछे कार्बन कॉपी रहता है। वो कार्बन कॉपी जिसका एक प्रति चयन पर्षद के पास रखी जाएगी तथा दूसरी प्रति अभ्यर्थी को दी जाएगी। एक तो लेके चयन पर्षद चले जाएगा और एक प्रति आपको दे देगा। तो ये CSBC, यानी कि CSBC जो है ये पहला बार ऐसा ये परीक्षा है CSBC का जिसमें ये कार्बन कॉपी आपको, समझ रहे हैं ना, कि दे रहा है। यानी कि पारदर्शिता और भी ज़्यादा हो गई।
हो सकता है कि सिपाही का आगे भी बहाली हो तो उसमें भी इसी प्रकार से कार्बन कॉपी दे, उम्मीद किया जा सकता है बोर्ड से, क्योंकि अभी दे रहे हैं तो हो सकता है आगे भी दे। एक दूसरा बदलाव हो गया जो काफ़ी अच्छा बदलाव है, हो सकता है कि क्वेश्चन का आंसर जारी किया जाए, आप क्वेश्चन से मिला सकें, जैसे एसएससी रेलवे करती है, तो भविष्य में हो सकता है इस प्रकार का बदलाव, तो ये और अच्छी बात है। इसके बाद ये जो दिया गया है, आप देख सकते हैं सिलेबस दिया गया है, इसको मैं इस वीडियो में नहीं लूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे देखिए, सिलेबस के बारे में मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। लिखित परीक्षा में 30% अंक लाना अनिवार्य है, ये सब तो नॉर्मल बात है जो आप जानते होंगे। अब देखिए नया चीज़ एक और है, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 3 गुना अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। यानी कि अभी हम लोग जो परीक्षा देते थे उसमें 1:5 के रेशियो में रिजल्ट जारी होता है, ठीक है, लेकिन इसमें 1:3 के रेशियो में रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसमें फिजिकल में दौड़ नहीं है, तो वो दौड़ नहीं है, बस वो हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट, ये सब चीज़ करेंगे, वेट नापेंगे लेकिन दौड़ नहीं है इसमें, इसीलिए ये कम इसीलिए ये 1:3 के रेशियो में सेलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए 8 में इसमें लिखा हुआ है, बिहार पुलिस मुख्यालय के प्रपत्र संख्या इतना में दिनांक इतना के आलोक में कंडिका इतना में वर्णित दोनों प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षाओं को सामांकित रूप से मुख्य लिखित परीक्षा की संज्ञा दी जाएगी तथा मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा यानी कि इनका कहना है कि यदि दूसरा पेपर जो होगा उसी पे मेरिट आपका निर्धारित होगा। पेपर 1 और पेपर 2 जो होगा वो मेंस परीक्षा माना जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मुख्य लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार होगा। उसी यानी कि आपका जो 100 मार्क का सेकेंड वाला एग्जाम होगा उसी पे आपका मेरिट निर्धारित है। इसके बाद ख में देखिए, द्वितीय चयन प्रक्रिया में आपका पीएसटी होगा, जो लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवार जो पास करेंगे उनके लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी का शारीरिक जांच माप परीक्षा में सम्मिलित होने एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक मापदंड में कोई छूट नहीं मिलेगा, ये सब दिखा हुआ है। अब गौ नंबर में देखिए, दस्तावेज सत्यापन है। दस्तावेज के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दस्तावेज सत्यापन जो सिपाही में होता है उसी प्रकार से होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, परंतु आप चाहते हैं कि एक वीडियो लेके आएंगे दस्तावेज सत्यापन के बारे में, तो मैं लाऊंगा। मैं इसी वीडियो में आपको बता दिया हूँ कि आरक्षण से रिलेटेड क्या प्रावधान है, महिला के लिए क्या प्रावधान है, आप देख लिए होंगे। मेधा सूची जो है, देखिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। लेकिन मेंस परीक्षा जो होगा, 2 परीक्षा जो दिया गया है, सेकेंड वाला पेपर जो होगा उसी पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने आज से बहुत पहले एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, समय नहीं मिला था इसलिए मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि अब केंद्रीय चयन परिषद का जो सिपाही की बहाली होगी उसमें कुछ अच्छे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे और ये मेरिट में बदलाव होगा। आपको मैं ये बता दूं कि मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कहीं से गुप्त सूत्र से, कि मेरिट लिस्ट अब सिपाही का, अब जो बहाली आएगी जितनी भी सिपाही का, उसका मेरिट लिस्ट अब एग्ज़ाम पर कर दिया जाएगा। यानी कि आप जो फिजिकल देते थे उसमें नंबर था, इसको चेंज किया जा रहा है या चेंज होने वाला है या हो गया है। आप उम्मीद रखिए कि अब जो बहाली आएगी सिपाही की उसमें मेरिट लिस्ट एग्ज़ाम पर कर दिया जाएगा, फिजिकल पे नहीं रहेगा। तो फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग हो जाएगा कुछ दिन के बाद। और आप देख भी रहे हैं कि नया वैकेंसी दिया है, इसमें भी हटा दिया गया है फिजिकल इसमें हटा दिया है, परंतु उसमें तो फिजिकल सिपाही में रहेगा, लेकिन दौड़ में सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, मेरिट लिस्ट परीक्षा पे कर दिया जाएगा। चिकित्सीय सत्यापन में आप देख सकते हैं कि जो प्रक्रिया है सिपाही में सेम प्रक्रिया से चिकित्सीय सत्यापन होगा। बाद बाकी भरने का प्रक्रिया है, आवेदन शुल्क 10 में, ये सब तो आप जानते ही होंगे। नीचे कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है आपके बताने लायक, जो जनरल सिपाही भर्ती में आता है सिर्फ वही है, आप देख सकते हैं। आगे कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्म भरने की प्रक्रिया है जो आप लोगों को पता होगा। आप समझ गए होंगे कि इस सिपाही भर्ती में कुछ अच्छे बदलाव हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे ये बदलाव जारी रहेगा। क्या क्या बदलाव हुआ है मैं आपको बता दूं।
चयन प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। जो एग्ज़ाम होगा पीटी होगा और मेंस होगा। पीटी होगा और मेंस होगा। इसके बाद कार्बन कॉपी दिया जाएगा। आप जो परीक्षा देंगे तो आपको कार्बन कॉपी दिया जाएगा, ठीक है ना, जो कार्बन कॉपी पहले नहीं दिया जाता था। इसके बाद 3 गुना ही रिजल्ट दिया जाएगा, समझ गए, 1:3 के रेशियो में ही रिजल्ट दिया जाएगा। आप उम्मीद करते हैं कि ये तीनों बदलाव आप लोग को पसंद आया होगा। जो थोड़ा मोटे हैं उनका तैयारी अच्छा है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है सिपाही में बहाल होने का। जो सोचते हैं कि हम सिपाही बने, पुलिस में जाएं, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। वही बहाली है जिसमें नेता मंत्रीगण के पास आप देखते होंगे कि कोट पैंट में खड़ा रहता है एक सिपाही सिविल ड्रेस में, गन के साथ, पिस्टल के साथ। ये वही बहाली है। तो इनमें पहले जिला बल से ही जाता था, बदलाव कर दिया गया है। देखते हैं कि अब बदलाव किया जा रहा है, अब इनकी बहाली अलग से ली जा रही है, अच्छी बात है। आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।